Subscribe this channel by pressing this button for being updated from Biomedical and Healthcare Society. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आई एम अमित एंड यू आर वाचिंग टेकोमेड। आज हम बात करने वाले हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर के बारे में, जो कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम सीरीज का पहला लेक्चर होगा। और इस लेक्चर के फर्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। लाइक बेसिकली इट विल बी ऑल अबाउट मैनेजमेंट। सो मैं बता देता हूँ हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। वी गोना सी द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, वी गोना सी द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वी गोना सी अबाउट द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, वी गोना सी स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, very first question regarding this topic is why it is important for us to study the management, right? सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा हमारे इस टॉपिक इस लेक्चर सीरीज के बारे में। तो इसका आंसर ये होगा कि भाई जब मैनेजमेंट हम लोगों को आता होगा, लाइक व्हेन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट थिंग्स, तो हम लोगों को लो लेवल डिसीजन से लेके हाई लेवल डिसीजन जो इंडस्ट्री में और ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं, सारी चीजों का इजीली अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है, जो भी डिसीजन हो रहा है, जो भी मैनेजर हम लोगों का, जो जैसे कि आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हो तो आपके सीनियर होंगे, सुपर सीनियर होंगे और आपके ऊपर एक मैनेजर होगा। तो आपके ऊपर जो मैनेजर हैं, ठीक है, जो पर्सन है, तो वो जो डिसीजंस लेते हैं, जो ऊपर से डिसीजंस आते हैं, तो वो कैसे होता है, कैसे वो डिसीजंस लिया जाता है, क्यों वो पर्टिकुलर डिसीजन लिया, यू विल बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, राइट। दूसरा चीज, अगर आपको मैनेजमेंट का नॉलेज है देन यू कैन easily achieve any goals, right? Institutional goal, organizational goal, personal goal in your life, right? अगर नहीं है तो फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अगर हैं तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं सक्सेस के। That's what mentioned in this point, right? Very first is management studies allow a manager, right, to understand every aspect that makes up the business and different decisions made at every management level. This is the first point, right? Second is courses in management studies are important because without the skills needed to compete with competitors and deals with external changes, it is easier to fail than succeed. As मैंने दोनों पॉइंट मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, these are the conversing statement in English, right? चलो next we will see. Next we will see about the definition of management. देखो मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होता है। इट्स जस्ट अ प्रोसेस हाउ वी आर मैनेजिंग द थिंग्स, राइट? जस्ट अ वे ऑफ मैनेजिंग द थिंग्स दैट नोन एज द मैनेजमेंट। अगर हम इसकी टिपिकल सी डेफिनेशन की बात करें, इट इज द मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, ओके, इट्स अ प्रोसेस ऑफ रीचिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ओके। व्हाट इज इट? इट्स अ प्रोसेस ऑफ रीचिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बाय वर्किंग विद द through and the other organizational resources. What is the definition? As I mentioned right now, management is a process of reaching organizational goals by working with and through people, right? With and through people, right? People is very important here, and other organizational resource. The ultimate goal is to achieve the organizational goal, right? जैसे कि हमारा अभी का अल्टीमेट टास्क क्या है? टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. That is where the management is destined for. That is where the management is important for. Understood? Okay. Next, there are 3 M's of management available out there. If you see, it is very first is man, second is money, third is machine. Okay, I will tell you in very easy or short language. I will say very easy and conventional language. Man, मतलब peoples which are present in the management, or we can say the employees. Money, okay, the financial things, and machine, the technological things. ठीक है, so basically we are using the humans, we are using the financial things, we are using the technological things to achieve the organizational goals. That is about the definition of management. I hope आपको समझ में आया होगा definition of management क्या होता है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ definition क्या है। Management is just a process, right, to manage the things for achieving the organizational goal or institutional goal or your personal goal, right? That is the definition of management. चलिए हम आगे का देखते हैं, आगे क्या है इसमें। Okay, next is functions of management. अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है।
और मैंने ये भी कहा है कि आपको ये 4 फंक्शंस अगर आपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिए तो यू कैन इजीली अचीव एनी गोल ऑफ योर लाइफ, even though it's an institutional goal, organizational goal, or a personal goal. You can easily able to achieve that. So what are those things? Very first, in that we are having the planning, right? We need planning for everything, right? Without planning, we cannot do anything. After that, we are having the controlling, right? Organizing and leading. These are the 4 very important functions of management. And with these 4 pillars, the management is working in any institution or we can say any organization, right? I hope आपको इतना समझ में आया होगा. मैं आगे का बताता हूँ आपको कि प्लानिंग के में क्या क्या चीजें आती हैं, कंट्रोलिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या चीजें आती हैं और लीडिंग में क्या क्या चीजें आती हैं. ओके, चलो. तो प्लानिंग अगर हम देखें तो प्लानिंग में सबसे पहला हमारा आता है विजन एंड मिशन, राइट? हम लोग कोई भी काम को स्टार्ट करते हैं, before starting that work we should have some vision and mission regarding that particular work. Fine. After that हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए strategies बनाते हैं, like timetables बनाते हैं. Fine. Third, goals and objective. If you have a mission, if you have a vision, then you definitely you will going to have one goal and further you will going to have the objectives. So ये हमारा आ गया प्लानिंग का पार्ट. ओके, आई होप मुझे समझ में लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा. प्लानिंग का मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ. प्लानिंग में हमारे पास क्या क्या है, विजन एंड मिशन, देन स्ट्रेटजीज, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. सो ये 3 चीजें आती हैं हमारी प्लानिंग के अंदर में. ओके, चलो. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग. ओके, ऑर्गेनाइजिंग में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन. ओके, whatever thing like whatever goals, whatever objectives, whatever mission, whatever vision you are following, for achieving that particular goal, objective, vision, mission, you should need to organize some design, right? You need to follow some patterns, you need to follow some strategies, right? Further you need to organize some designs for that, following that particular strategies. So that comes into the particular category of organizing. Okay, after that you will having the culture of the organization, then social networks. So these 3 comes into the category of organizing. I hope आपको समझ में आया होगा. मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ. सेकेंड वाला जो हमारा है ऑर्गेनाइजिंग में, उसमें क्या क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, कल्चर एंड सोशल नेटवर्क्स. ओके, नेक्स्ट वी गोना सी अबाउट लीडिंग. ओके, दिस इज द थर्ड पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीडिंग. लीडिंग में क्या आता है हमारे पास, लीडरशिप. ओके, लीडरशिप मीन्स व्हाट, आपका एक टीम लीडर होगा, राइट? इफ यू आर इन सम इंस्टीट्यूशन, some project is going on, okay, so in that what will happen, what things basically happens, they used to follow some guidelines given by the team leader, right? And who is the team leader, that guy who leads the team over there. Okay, so in that we need a leader and that leader should have the quality of leadership. Further, decision making, okay, communication means proper communication between the employee and the team leader and further to the management people. Then groups and teams, okay, and last we need motivation. Okay, these 5 points is important in the term work or we can say term of leading. What are those? मैं एक बार और आपको repeat कर देता हूँ. Very first we are having leadership, then decision making, then communication, then groups and teams, and further we are having motivation. So this is about leading. Okay, I hope कि आपको ये समझ में आया होगा. मैं अब बात करने वाला हूँ लास्ट पॉइंट के बारे में, that is about the controlling. Okay, controlling. Okay, controlling in that we are having systems and processes. ठीक है, कि जो भी सिस्टम चल रहा है, जो भी प्रोसेसेस, we are trying to control that system, we are trying to control that particular process as per the requirement of our goal, as per the requirement of our vision or mission that we are following, right? Then strategic human resource, and we are using the human resources for the completion of that particular task. So this is how we can say the controlling is playing a role inside this. Okay, I hope आपको ये चारों पॉइंट समझ में आए होंगे. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग. ये चारों पॉइंट को अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो यू कैन इजीली अचीव एनी टास्क इन योर लाइफ.
any goal in your life. You can easily complete any task and achieve any goal in your life. I mean to say that. चलिए इसके बाद का पॉइंट आगे का देखते हैं. आगे क्या है हमारे पास. Okay, same thing regarding the definition. As I already mentioned, we will see the definitions also. Planning is basically the process, okay, of setting short and long term goals and deciding how to achieve them, right? This is about planning. Then we are having organizing. Organizing is what? The process of blending human and material resources through a formal structure of tasks and authorities. Okay, so this is organizing. Okay, after that what we are having further? Leading, right? Through leadership, managers achieve organizational goal by motivating, communicating and encouraging the participation of the employees, right? Obviously we are talking about employees right now. Okay, last is controlling. Controlling involves the activities such as employee discipline, performance appraisal and budgeting. Okay, and above all, manager are you going to use these methods to increase, maintain or decrease the resources that are allocated to them. So this was about the 4 functions of management. टिल नाउ हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया. हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि मैनेजमेंट क्या होता है, क्यों हमें मैनेजमेंट पढ़ना चाहिए, ये हमने देख लिया. देन हमने फंक्शंस देख लिए कि 4 तरह के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं. इसके अंदर हमने देखा प्लानिंग. ओके, उसके बाद हमने क्या देखा? ऑर्गेनाइजिंग. देन वी हैव सीन लीडिंग. देन वी हैव सीन कंट्रोलिंग. सो इतना हमें समझ में आया कि मैनेजमेंट कैसे क्या चीज को फॉलो करके कैसे क्या क्या चीज करवाता है. ओके, चलो आगे देखते हैं. Okay, now we will see the process of management. So what do you mean by the process of management? आपका जो भी आंसर होगा, आपको इंडिविजुअल जो भी आंसर आएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. मैं आपको ऑलरेडी समझा रहा हूं, ठीक है, लेकिन आपको क्या समझ में आया इसे आपको एक कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली मुझे बताना होगा. ओके, चलो. मैनेजमेंट प्रोसेस इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स, ओके, प्लानिंग और कंट्रोलिंग द ऑर्गेनाइजेशन or organizing and leading the execution of any type of activities such as project or a process. This is the typical definition of process of management. But हमें easy करके से समझेंगे तो क्या हो जाएगा? It's just a process to reach out to achieve the organizational goals, right? Through the various functions available to achieve the goals. क्या functions था? Planning, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग. क्या हमें अचीव करना है गोल्स में? हमारे पास अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन में हैं तो गोल्स हमारा क्या क्या हो जाएगा? टू कंप्लीट द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, टू कंप्लीट द पर्टिकुलर प्रोसेस. सो दिस विल बी सम गोल्स, राइट? चलो, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द थिंग्स इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. सो दैट देयर इज विद हायरार्की ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द लो लेवल, or we can say from the bottom to the top. There are various hierarchy of the organization, and in that hierarchy there are various level of employees are present, right, with different scales, I can say with different designations. Okay, so an organization senior management is responsible. Who is responsible? Organization senior management people is responsible for carrying out its management process. Okay, अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो the process will not be completed fruitfully. Okay, it will be lead to some problematic things. So the senior management people of the organization is responsible for that. Chalo, this is a very good diagram. Right now you people will be seeing it's already available in Google. You can search it out for the diagram of management process. You will get this beautiful diagram over there. मैं एक बार फिर से ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोगों को, so that कि आपका ये लर्निंग प्रोसेस है मैनेजमेंट के बारे में वो आपको इजीली अंदर घुस जाए दिमाग में, ताकि आप इजीली चीजों को समझ पाएं, चीजों को इजीली इंप्लीमेंट कर पाएं. ठीक है, चलो. हमारे पास क्या क्या चीजें थी? हमारे पास प्लानिंग था, हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग था, हमारे पास लीडिंग था, हमारे पास कंट्रोलिंग था, राइट? ये 4 चीजें हमारे पास ऑलरेडी पहले से थी. हमें मालूम था ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, लेकिन मैनेजमेंट प्रोसेस में ये कैसे यूज हो रहा है? चलो दिखाता हूं मैं कैसे यूज हो रहा है. सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे आपके पास इनपुट है, राइट? यहाँ पे आपके पास इनपुट है. ठीक है, आपने इनपुट में क्या क्या यूज कर सकते हो? यू आर हैविंग रिसोर्सेस इन इनपुट. रिसोर्सेस इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमंस, फाइनेंशियल, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, राइट? So these are resources of planning in form of input, right? This is the input. This is the input. Input पे हमारे पास फिर से मैं बताऊंगा आपको क्या क्या है. Human,
फाइनेंशियल थिंग्स, मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये कहाँ जा रहा है आपके पास? ये प्लानिंग में जा रहा है, ये प्लानिंग वाले पार्ट में आया। ओके, प्लानिंग का पार्ट हमने क्या पढ़ा था प्लानिंग में? प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं? वी यूज्ड टू सेट गोल्स टू अचीव देम, राइट? How we are setting the goals? It's a type of organizational goal, institutional goals, or personal goals. We want to achieve them. That's the only reason we are setting some goals, right? This is a part of planning. Planning के बाद कहाँ second point आया हमारे पास? It came to the organizing part. Organizing में क्या आ गया हमारे पास? चीजों को organize करना है, ठीक है? तो what we are doing? We are assigning resources for tasks. अगर हमें कोई चीज करना है, हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं रहेंगे तो हम कैसे करेंगे, राइट? फॉर दैट वी आर वी नीड टू असाइन रिसोर्सेज फॉर टास्क। ओके, चलो नेक्स्ट इज लीडिंग। नेक्स्ट केम टू लीडिंग। लीडिंग में क्या करना है? जो हमारे टीम लीडर्स होंगे, दे विल मोटिवेट द स्टाफ टू अचीव द गोल, राइट? एंड द सीनियर एम्प्लॉयज विल मोटिवेट टू द टीम लीडर्स टू अचीव द गोल। लाइक दैट द हायरार्की इज गोइंग ऑन। ओके, फर्दर हम लोग जाएंगे कंट्रोलिंग में, ठीक है? लीडिंग के बाद कंट्रोलिंग में क्या होगा? व्हाटएवर थिंग्स इज बीन डन टिल नाउ, दैट थिंग्स विल बी मॉनिटर्ड, देयर परफॉर्मेंस विल बी मॉनिटर्ड, एंड इफ सम करेक्शन इज रिक्वायर्ड दैट कैन बी डन ओवर देयर। ओके, चलो उसके बाद हमारा जो होगा वो आउटपुट की तरफ आ जाएगा। इट विल कम टू द आउटपुट पोर्शन। आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? परफॉर्मेंस, राइट? यहाँ पे हमने रिसोर्स एज ए इनपुट यूज किया था। आउटपुट में हमारे पास क्या आया? परफॉर्मेंस आया। परफॉर्मेंस में क्या आएगा? वी ऑलरेडी अचीव द गोल, आवर गोल इज बीन अचीव, और वी गॉट अ प्रोडक्ट, वी गॉट अ सर्विस, वी गॉट द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉइज, और वी गॉट द इफेक्टिवनेस ऑफ द थिंग्स। ओके, so this is how the management process is going on. It is revolving around planning, organizing, leading and controlling. I hope आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ये वीडियो को इसको थोड़ा सा स्लो डाउन करके दोबारा पीछे जाके आप दोबारा समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है विद द 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ओके, we came to the last topic of the session, today's session, that is scope and significance. Scope क्या हो गया? If we go and see the typical definition for scope management is, it's just a process what we are doing, we are identifying the outputs, outcome, benefits. Okay, what we are doing? We are identifying the outputs, outcomes and benefits. If I mark up over here, you will clearly see we are identifying the outputs, outcomes and benefits. What we are doing? We are identifying them. Okay, that is the scope management. Okay, basically scope is a term which is used in management for projects, right? Basically it is used for projects, and totally it is referred for the outcomes and benefits the work is required to produce them. This is about the scope and significance. Basically in that topic we have studied about scope. Okay, this is scope. चलो, after that we will see about significance. Significance क्या होता है? किसका? Significance of management. Okay, so in scope one more point is there. So scope management, basically what it is used to do, it used to ensure a project scope which is to be accurately defined and mapped and enables project managers to allocate the proper labor and costs necessary to complete the project. This is very, very important point, guys. Okay, what we are having and what we are basically doing over here, the project scope is accurately defined and mapped and enables project managers to allocate the proper labor or proper particular employee and cost necessary to complete that particular project. This is how they are using these resources and assigning the resources to the particular employees to achieve the organizational goal. Okay, that was about the scope. Last topic of the session we're going to see is significance of management, right? मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बोलने वाला हूँ, बहुत इजी लाइन मैंने लिखी भी है, आप इजीली रीड कर सकते हो। क्या लिखा है मैंने? बेसिकली इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली एक लाइन में आंसर है हमारे पास। क्या करता है? इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू रीच द गोल। जो भी गोल सेट किया ऑर्गेनाइजेशन ने, उस गोल को हमें कैसे अचीव करना है,
that is been the significance of management. That is how it helps the management people too. ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन का समझ में आया होगा what basically is there. ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दो, डेफिनेटली लाइक करो वीडियो को, ठीक है, और इस चैनल में सब्सक्राइब करो। बेसिकली मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको सब्सक्राइब करने का, इसका भी पीछे एक रीजन है। क्या है, बायोमेडिकल कम्युनिटी से हम लोग बिलोंग करते हैं, राइट, वी आर बायोमेडिकल इंजीनियर्स बेसिकली। ये चैनल टोटली बायोमेडिकल के ऊपर ही बना हुआ है। आपको उसमें टेक्निकल वीडियोस मिल जाएंगे, आपको उसमें लेक्चर सेशंस मिल जाएंगे, आपको उसमें टेक न्यूज मिल जाएगी, जो भी बायोमेडिकल में मार्केट में चल रहा है आपको सारा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। अगर कोई स्पेशल वीडियो आपको चाहिए, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, दैट इज ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड ओवर हियर, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सोचना नहीं है कैसे करोगे मुझे नहीं मालूम, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, ताकि आपको बायोमेडिकल से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते जाएंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो को शेयर करो, ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो लोगों तक, क्योंकि बात क्या है, बायोमेडिकल की अवेयरनेस अभी भी लोगों में नहीं पहुंची है, ठीक है। सो वी आर द वन, वी नीड टू प्रोवाइड देम द थिंग्स, वी नीड टू शेयर दिस थिंग्स सो दैट दे कैन अवेयर। हाँ यार, बायोमेडिकल में ये भी चीजें आती है, सिर्फ हमने 4 साल की बीई की है या 3 साल का डिप्लोमा किया है, बस उतना ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत कुछ है बायोमेडिकल में, ठीक है। सो बायोमेडिकल इज वेरी ब्रॉड, गाइस फील प्राउड टू बी अ बायोमेडिकल इंजीनियर, ठीक है। So that's all from my side today. Okay, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, I will definitely answer your question. So this is Amit Mohan Raman signing out. जय हिंद, thank you for watching.